फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की कहानी है एक ऐसे किसान की जिसके घर में बच्चे का जन्म होने वाला था और उसकी इच्छा यही थी कि उसके घर में एक पुत्र जन्म ले। लेकिन उसके घर में दो जुड़वा बेटियों ने जन्म लिया और उसकी पत्नी तो बहुत खुश थी कि चलो उसको इतने समय बाद औलाद का सुख मिला। लेकिन जो पिता था वो बिल्कुल गुस्से में आग बबूला हो गया था कि भैया ये क्या, बेटियां तो खर्चे का है, इनकी शादी करनी पड़ेगी, ये कौन सा यहाँ रहेंगी, मेरा जो धन संपत्ति है जो मैं कमाऊंगा उसको कौन संभालेगा, मुझे तो बेटा चाहिए था, ये मेरे को बेटी कैसे पैदा हो गई, ये और वो। तो इस तरह की वो चीज़ें थी। तो उसने क्या करा, अपने ही गुस्से में अपनी दोनों बेटियों को उसकी माँ से अलग करके उसको जंगल में वो छोड़ आया। वो जंगल में छोड़ आया। उसकी पत्नी जो थी वो रोए जा रही, उसको उसकी अपनी पत्नी पर भी उसको तरस नहीं आया कि ऐसा ना करूं। लेकिन बस वो उस समय इतने गुस्से में था, उसने अपनी दोनों पुत्रियों को जंगल में छोड़ दिया और वो आ गया वापस। अब थोड़ी बहुत देर बाद जैसे वो चला गया, उसके बाद एक कुम्हार और उसकी पत्नी उसी रास्ते से गुजर रहे थे। उनको आवाज़ आई, फिर उन्होंने देखा भाई दो बच्चियां हैं, रो रही हैं, और वो भी बेचारी उसको भी बच्चा नहीं था, पहला एक बच्चा हुआ था, वो गुजर चुका था, तो वो बेऔलादी थे। और उन्होंने देखा कि भाई, उसको मन में आया कि भाई मैं दोनों बेटियों को उठा लूँ, यहाँ से ले जाऊँ। तो फिर उसके पति ने बोला कि हमारी इतनी आमदनी नहीं है, हम गरीब से हैं और ना ही हमारे पास कोई ऐसी पुश्तैनी ज़मीन जायदाद है जो हम इस दोनों बच्चों को पाल सकते हैं। अगर तुम्हारी इच्छा ही है इन बच्चों को ले जाने की, तो इनमें से तुम एक को ले लो। तो उसकी पत्नी ने कहा कि चलो कम से कम एक तो बच्ची मुझे मिले, वैसे भी मेरी कोई औलाद नहीं है। तो उसने एक बेटी को उठाया, अपने सीने से लगाया और वो चल दी। और उसको ये भी था कि भाई इसका क्या होगा। फिर उसके पति ने बोला कि जैसे हमने इसे ले लिया है ऐसे ही कोई इसको भी लेके जाएगा ज़रूर। ये अपना भाग्य स्वयं लेकर आई है, इसके भी भाग्य में कुछ अच्छा ही ज़रूर होगा। तो ऐसा उसको तसल्ली सी दे के अपना चल दिए दोनों। अब थोड़ी देर बाद उसी रास्ते से जमींदार जो थे वो अपनी पत्नी को उनके मायके से लिवा के ला रहे थे। उनको भी आवाज़ आई रोने की, रो रही थी। अब नवजात शिशु रोएगा ही। फिर देखा बच्ची है, उनको भी यही दिक्कत थी कि भाई उनके लड़के थे, उनके लड़कियां नहीं थी, और उनको लड़की की इच्छा थी। उनके सिर्फ दो लड़के थे। अब उनको भी ये देखा भाई लड़की है। फिर वही उसने कहा भाई मैं तो इसको लूँगी, इतनी सुंदर इतनी प्यारी बच्ची है, कोई इसको कैसे छोड़ गया निर्दयी। फिर उसके जमींदार ने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ हमारे दो बेटे हैं वहाँ हमारी एक बेटी और हो जाएगी, कोई परेशानी नहीं है। उसने भी उसको गोदी में अपने सीने से लगाकर ले गई। अब समय का खेल ऐसा आया कि जो कुम्हार के पास लड़की थी वो इतनी शालीन, इतनी सीधी, इतनी प्यारी, इतनी सुंदर, इतनी दयालु, इतनी कृपालु, हद से ज़्यादा हर किसी की वो मदद करती थी। उसका व्यवहार जो था वो बहुत ही ज़्यादा निर्मल था। और जो दूसरी थी वो थोड़ा अपने में रहती थी, जो जमींदार के घर पली थी। अब वो धन संपदा में पली, दो भाइयों की एक लाडली बहन बनी, तो थोड़ा उसके अंदर अपने रूप रंग को लेकर घमंड आ गया। और जो कुमार के घर पे थी वो उसका ये था कि वही गरीब के घर पे थी, जो उसका ये था कि परेशानियों में पली थी, कठिनाइयाँ समस्याओं का सामना करना वो बखूबी जानती थी, कम में भी वो गुजारा कर लेती थी। और जो जमींदार के घर में थी उसको कितना ही दे दो उसको कम पड़ता था, कम लगता था। तो इसी तरह से चीज़ें चलती रही। अब क्या था कि जमींदार की बेटी की शादी होनी थी। शादी के लिए लड़के ढूंढे गए। अब लड़का मिला बहुत ही अमीर, एकदम राजा का बेटा। राजा के बेटे से उसकी शादी कर दी गई। पसंद आई राजा के बेटे को भी, वो भी हाँ सुंदर है, अच्छी है, अच्छा घर परिवार है, तो पसंद आई, कर ली शादी। अब क्या था कि जैसे वो जमींदार के घर में थी तो उसके अंदर अहंकार इतना सा था, और जैसे ही वो राजा के घर में गई वीरसेन के, वैसे ही उसका अहंकार 10,000 गुना हो गया। उसको तो ये आ गया कि मैं ना जाने कितनी तो खूबसूरत हूँ और कितनी मेरी किस्मत अच्छी है जो मैं एक जमींदार की बेटी से एक राज्य की महारानी बन गई। किस्मत थी, भाग्य था, हुआ ये। अब क्या था कि वो आने वाले समय में उसको ये था कि मेरी एक पर्सनल खुद की नौकरानी हो, खुद की दासी हो। उसने बोला कि भाई यहाँ है तो सही, महल में इतनी सारी हैं, आप किसी से भी अपने हेल्प ले लो, किसी को भी अपनी दासी बना लो। कहे नहीं, ये बूढ़ी हो गई है, मुझे नई दासी चाहिए, सुंदर, जो मेरी उम्र की हो। अब ठीक है,
ले लिया। अब ये फैसला लिया गया मंत्री के साथ जाके, भैया ढूंढो कहीं तो मिलेगी दासी। फिर उन्होंने कहा जी ये ऐसी बात है, हमारे गांव के बाहर ही एक कुम्हार है और वो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, उनकी मैंने बेटी देखी है, वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर भी है और अच्छे व्यवहार की भी है और ईमानदार भी है, हम मतलब उस पर विश्वास कर सकते हैं। कहता है ठीक है, जाओ लिवा लाओ उसको और उनको दे देना भाई थोड़ा धन संपत्ति, जैसे भाई वो यहाँ नौकरी करेगी। ठीक है, वो गया, मंत्री गया, राजा कुमार से बोला कि भाई आपकी बेटी को महाराजा ने बुलाया है महारानी की सेवा के लिए, उनकी खास दासी बनने का उसको सौभाग्य मिला है और आपके लिए आपको हर महीने मतलब जैसे भी है आपको धन दे दिया जाएगा और बेटी भी आपके पास ही रहेगी, मतलब सुबह से लेकर शाम तक उसको वहाँ पे नौकरी करनी है। कहते फिर वो मना कर रहा था, कह रहा मेरी एक लौती बेटी है, मैं ऐसे नहीं भेजूंगा ये वो कहती कोई बात नहीं पिताजी, हमारे घर की स्थिति भी ज़्यादा खास नहीं है और मैं भी अगर राज्य में मैं भी अगर महल में जाके अगर काम कर लूँगी तो हमारे परिवार की कुछ सहायता हो जाएगी। तो ऐसा विचार करके माँ बाप ने अपनी बेटी राधा को भेज दिया। अब क्या था कि वो उसकी दासी बन गई। अब देखिए किस्मत का खेल, मतलब दोनों बहनें एक ही महल में, एक महारानी और दूसरी उसकी दासी बन गई। अब क्या था कि वो जो उसका व्यवहार था छोटी वाली का, राधा का, उसका व्यवहार इतना अच्छा था, इतना अच्छा था, उसके व्यवहार ने सबको अपनी तरफ आकर्षित करा, यहाँ तक कि महाराज को भी, जो उसकी मतलब बहन के पति थे, सुलेखा के पति थे, उसको भी उसने आकर्षित करा। वो तारीफ करते थे, उसकी पत्नी के सामने तारीफ करते थे, क्योंकि उसके मन में कोई छल कपट नहीं था कि भाई ये राधा कितनी अच्छी है, कितना अच्छा व्यवहार है इसका, ये है वो है, कोई भी आता है दरवाजे पर उसकी मदद करती है इस तरह से। तो अब उसके मन में आ गई ईर्ष्या और जलन और शक। जो महारानी थी उसके मन में अब ये आ गया कि भाई मेरा पति तो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, इसकी तरफ आकर्षित हो रहा है और कहीं ऐसा ना हो कि महाराज मुझे छोड़कर इसी से शादी कर लें, क्योंकि सुंदर तो वो भी थी, दोनों बहनें थी, दोनों ही सुंदर है और वो तो उन्हें पता नहीं आपस में कि हम दोनों बहनें ही हैं। तो भाई वो फिर उसको जैसे उसके अंदर जलन आई, उसका गुस्सा वो उस पर उतारने लगी कि भाई तू इतनी सुंदर कैसे, तू इतनी अच्छी कैसे है। तो हर पल हर सेकंड उसकी बेइज्जती करती, उसको मतलब धिक्कारती। एक दिन तो इतना हो गया उसको, महाराज उससे कुछ कह रहे थे किसी काम के बारे में, तो उसको लगा पता नहीं क्या बात कर रहे हैं, शक के उस आड़ में उसने उसको चाटा मार दिया। अब महाराज क्या करते, महाराज को सब कुछ देख कर भी अनदेखा करना पड़ा। तो एक दिन क्या हुआ कि उसकी बैठी थी वो राधा गार्डन में, तो अब एक औरत भिखारन आई भीख मांगने, और वो भिखारन कोई और नहीं, वो उसकी सगी माई थी, जिसने मतलब जिससे उसके पति ने बच्चों को दूर कर दिया था, वही थी। क्योंकि उनका दुर्भाग्य तो उसी पल से शुरू हो गया था जिस पल उन्होंने उन दोनों बच्चियों को जंगल में छोड़ा था। अब वो पति पत्नी दोनों ही भीख मांगने लग गए थे। तो पर अब तो पत्नी आई थी, तो उसने राधा ने उसको देखा, उसको लगा कि मतलब एक होती है ना कि मतलब कुछ है, इसका मेरा कोई रिश्ता हो सकता है। तो मतलब उसने उसको कुछ खाना पीना दिया। फिर उसने बोला कि तुम्हें देख कर है ना मुझे मेरी बेटी की याद आती है, जो कि मतलब बहुत ही छोटी, पैदा होते ही मुझसे दूर हो गई थी। तो कोई बात नहीं माँ जी, आप, मुझे भी ऐसे ही लगता है कि जैसे कुछ हमारे बीच है, जो मैं एकदम आपकी तरफ खींची चली आई हूँ। कहती है मेरे पति बहुत ज़्यादा बीमार है और हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसीलिए मैं दर दर भीख मांग रही हूँ। तो कहती है कोई बात नहीं, उसके पास था कुछ थोड़ा बहुत अपनी अंगूठी सी, वो उसने उसको दे दी कि आप माँ जी ऐसा कीजिए, आप अपने पति की कराइए से मतलब दवाई करवाइए। कहते ठीक है। अब क्या था कि बस एक दो बार मतलब रोज आने लगी उसके पास, उसको एक अट्रैक्शन हो गई उससे, बेटी से। अब ये बात वो देख रही थी महारानी कि भैया ये तो दान धर्म भी कर रही है और ये तो और अच्छी बनती जा रही है। तो उसने क्या करा कि एक दिन उसके घर वाले भी आए हुए थे। अब एक दिन ऐसा आया कि जो सुलेखा थी महारानी, उसके पिता माता पिता भी महल में थे, ठीक है, और जो ये राधा थे, राधा जो कुमार की बेटी थी, उसके माता पिता भी उससे मिलने के लिए आ गए। अचानक ही इत्तेफाक था ये। और उसी दिन ही जो जिन्होंने उसको जंगल में रखा था, जो उसके असली जन्मदाता थे, वो भी आ गए, क्योंकि उनकी हालत थोड़ी सुधर गई थी कि चलो भाई हम उस इंसान से मिल के आते हैं, उससे मेरे को उस इंसान से मिलाओ जिसने मेरी मदद करी है, जिसने तुम्हें अंगूठी दी थी, जिसको बेचकर तुमने मेरा इलाज करवाया और आज मैं ठीक हूँ। तो उस दिन क्या हुआ, उसको गुस्सा इतना चढ़ गया सुलेखा को, महारानी को। उसने क्या करा, उसको
धक्का मार दिया, और वो धक्का ऐसा मारा उसका सर पत्थर पे जाके लग गया अचानक ही, और सब वहीं खड़े थे क्योंकि वो महारानी थी, कोई उसके सामने कुछ बोल नहीं सकता था। उसको गुस्सा आया अचानक ही उसके देख कर कि भाई सब उसकी तारीफ करते हैं, सब वो इतनी अच्छी थी, तो उसने उसको धक्का मारा, उसका सर पत्थर पे लग गया और उसको बस वहीं ख़त्म हो गई वो। अब क्या था कि रो रहे हैं सब, बोल रहे हैं। सबसे पहले तो उसी ने बात बोली, कुमार ने ही, जो गरीब राधा का जो पिता था, कि हे भगवान, हमने इसको क्यों जंगल से उठाया, उस दिन नहीं उठाते तो सही रहता। आज हमारे हाथों ये तो नहीं होता। आज हमने इसको हमने लेकर आए जंगल से, हमने इसको पाला पोसा पढ़ाया लिखाया और आज इसको महाराज के यहाँ नौकरी के लिए भेजा था, और ऐसे महारानी ने इसके साथ ये कर दिया। फिर एकदम उसने पूछा कि भाई कौन से जंगल से उठाई थी तुमने ये? उसने बताया भाई वहाँ से। तो उसने कहा, हे प्रभु, ये तो मेरी बेटी है। उस दिन मैंने अपनी दोनों नवजात शिशु बेटियों को जंगल में छोड़ दिया था, और जैसे ही मैं अपने घर पहुंचा मुझे पछतावा हुआ, अफसोस हुआ कि मैंने क्या कर दिया। मैं उसी पल लौट के वापस गया, देखा तो वहाँ मेरी कोई सी भी बेटी नहीं थी, और मैंने ना जाने उन्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन मुझे मेरी बच्चियाँ कहीं नहीं मिली। फिर ऐसे ही जमींदार भी बोला कि उसी जंगल से मैंने दूसरी बेटी उठाई थी, मुझे लगा वहाँ पे कोई भी नहीं है, वो रो रही थी तो मैंने भी उसको उठाकर ऐसे करा। मुझे नहीं पता था कि मैंने जिस बेटी को उठाया है वो 20 साल बाद ऐसा कार्य करेगी, वो किसी अपनी बहन की हत्यारन बन जाएगी। अब ये देखिए, इस कहानी में सबको अपने ऊपर अफसोस हुआ। अफसोस नवजात जन्म देने वाले माता पिता को हुआ कि उन्होंने अपनी बेटी को जन्म देते ही अपने से दूर कर दिया, और उनकी एक बेटी दूसरी बेटी की हत्यारन बन गई। जो कुम्हार था, गरीब परिवार था, वो भी पछताया कि हमने क्यों थोड़े से पैसों के लालच में अपनी बेटी को राजा के महल में भेजा नौकरी करने के लिए, जहाँ पर महारानी उससे ईर्ष्या जलन करने लगी, जहाँ पर महारानी के हाथों उसकी मृत्यु हो गई। अब वो जो जमींदार था उसको भी अफसोस हुआ कि भैया हमने कैसी बेटी को पाल पोस के पढ़ाया, या हमने कैसी बेटी को कैसी संस्कार दिए जो आज उसके मन में इतनी जलन, इतनी ईर्ष्या भावना आ गई कि वो एक हत्यारन बन गई। और राजा को भी अपने ऊपर शर्म आई, अपने ऊपर अफसोस हुआ कि मैंने अपना जीवन साथी चुनने में कितनी बड़ी गलती कर दी। उसके रूप रंग को की तरफ आकर्षित होकर मैंने उससे शादी कर ली, और वो इस तरह का उसका व्यवहार निकला। ठीक है, और उसको भी दुख आया, महारानी को भी दुख आया, क्योंकि जब उसे ये चीज़ पता लग गई कि भैया ये मेरी बहन है, मैंने अपनी बहन को मार दिया, तो उसको भी अफसोस हुआ। लेकिन इस अफसोस और इस पछतावे का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सब चीज़ें हाथ से निकल चुकी थी। महारानी जो थी वो हत्यारन बन चुकी थी। माता पिता को उनकी बेटियां 20 साल बाद मिलकर भी नहीं मिली, क्योंकि एक तो चली गई, दूसरी उसकी हत्यारन बन गई। तो राजा ने इसको दंड ये दिया कि राजा ने कहा, अगर मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा तो वो तुम्हारे लिए वो तो बहुत मामूली दंड होगा तुम्हारे लिए सबसे बड़ा दंड यही है कि तुम जीवन भर इस पछतावे और इस अफसोस की आग में यूं ही जलती रहोगी कि तुमने क्या किया। आज तुम रो भी इसीलिए रही हो कि तुम्हें यह पता लग गया कि तुम्हारी बहन है, वरना तुम्हें इससे इतनी जलन ईर्ष्या भावना हो गई थी कि महल में हर कोई जानता था इस चीज़ को कि तुम राधा से कितनी ज़्यादा चिढ़ने लग गई हो। तो बस जमींदार ने भी उसको नहीं अपनाया, महाराजा ने तो उसको निकाल ही दिया था अपने महल से कि मैं तुम्हारी जैसी पत्नी के साथ, तुम्हारी जैसी औरत के साथ अपना जीवन आगे नहीं चला सकता हूँ, और तुमने एक मेरे महल में एक निर्दोष का इस तरह से तुमने उसके साथ गलत करा है, उसको मारा है, तो मैं तुम्हें अपने महल में कतई भी नहीं रख सकता हूँ। और ऐसे ही कुमार और बेचारा जो गरीब थे वो अपना रोते बिलखते हुए अपने घर को चले गए। वो बेचारे जो अपने जन्मदाता थे वो इतने समय बाद अपनी बेटियों को देखा, और फिर वो भी अपने उसमें चले गए कि हमने कितना बड़ा गलत कार्य किया था कि बेटियों को पैदा होते ही हमने जंगल में छोड़ दिया। जमींदार ने भी उसको नहीं अपनाया, कह रहा नहीं मैं नहीं अपनाऊंगा। तो बस वो यूं ही अब जंगलों की तरफ चली गई, और जंगलों की तरफ ही भटकती रही, और जीवन भर अफसोस करती रही कि उसकी जलन और ईर्ष्या की भावना ने कितना बड़ा गुनाह किया था। थैंक यू सो मच। आज की कहानी थोड़ी लंबी हो गई है, बट कहानी वाकई में बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।